और खबरें फटाफट अंदाज में अब देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले कोरोना की चपेट में। 24 घंटे में 480 नए मामले सामने आने के बाद 14,095 तक पहुंच गया कुल आंकड़ा। अब तक 417 लोगों की मौत हो चुकी है। मेरठ में हफ्ते में 2 दिन होगा कंप्लीट लॉकडाउन। कोरोना से बेकाबू हुए हालात पर प्रशासन गंभीर। बिना मास्क के होगा 500 रुपए और दोबारा बगैर मास्क पकड़े जाने पर दर्ज होगी एफआईआर। शामली में कोरोना के संक्रमण से पहली मौत का मामला आया सामने। परिजनों को किया गया क्वारंटीन। गौतम बुद्ध नगर में आज 76 नए मामलों की रिपोर्ट आई है सामने। कोरोना पॉजिटिव जिले में 111 हुई। कोरोना पॉजिटिव की संख्या जिले में अब तक 12 मरीजों की हो चुकी है मौत। उत्तराखंड में सोमवार को कोरोना के 26 नए मामले आए सामने, जिसके बाद राज्य में कोरोना मरीजों की तादाद 1845 तक जा पहुंची है। राज्य में अब 1189 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिथौरागढ़ में ट्रूनेट मशीन में पॉजिटिव आए शख्स की मौत पर नया मोड़। हल्द्वानी की लैब से आई नेगेटिव रिपोर्ट। राज्य में लगाई ट्रूनेट मशीनों पर उठे अब सवाल। कोरोना जांच को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। अब पूरे राज्य में घर घर जाकर हर शख्स की होगी स्क्रीनिंग। अगले 10 से 12 दिनों में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करेंगी जांच। कोरोना संकट पर आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा। 88 दिनों में छठी बार करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में ही देगी रोजगार। आज 1,35,000 मजदूरों को सीएम देंगे ऑफर लेटर। नोएडा के गारमेंट और रियल सेक्टर में मिलेगा रोजगार। लखनऊ में सीएम हेल्पलाइन 1076 में कार्यरत कंपनी श्योरविन बीपीओ सर्विस लिमिटेड को सीएमओ ने जारी किया नोटिस। कंपनी के 82 कर्मचारी हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। लद्दाख के गलवन घाटी में भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प में भारत के 3 सैनिक हुए शहीद। अजय लल्लू की जमानत पर आज हो सकता है फैसला। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में होगी सुनवाई। अजय लल्लू की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी करेंगे पैरवी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की हालत नाजुक। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती। सीएम योगी भी ले चुके हैं लालजी का हालचाल। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश की बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप। कांग्रेस से गए मंत्री अब बीजेपी में है परेशान। अपनी सरकार से मुक्ति पाना चाहते हैं। केदारनाथ आपदा की बरसी आज। 7 साल बाद भी जिंदा है महात्रासदी के घाव। कई गांव में अब भी विस्थापन का इंतजार। जौनपुर में शिक्षा विभाग में सामने आया फर्जीवाड़ा। प्रीति यादव के नाम पर नौकरी कर रही थी 2 महिलाएं। अनामिका शुक्ला मामले में मास्टरमाइंड समेत 3 गिरफ्तार। बुलंदशहर में बदमाशों ने सरेआम हिस्ट्री शीटर को गोलियों से भूना। मौके पर हिस्ट्री शीटर की मौत। हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। बांदा में 2 सड़क हादसों में 13 लोग घायल। 2 की हालत गंभीर और उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया है। प्रयागराज में धूमनगंज इलाके में तेज रफ्तार 2 बाइक सवारों की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोग घायल। पूरी घटना दुकान के सीसीटीवी में कैद। कासगंज में तेज रफ्तार पिकअप वाहन से बाइक सवार को मारी टक्कर, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत। हादसे के बाद पिकअप ड्राइवर फरार। इटावा के इकदिल थाना क्षेत्र में टुंडला जा रही परिवहन बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में कंडक्टर की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए। कानपुर में बुजुर्ग दंपत्ति के शव मिलने से मचा हड़कंप। रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर गड्ढे में पड़े मिले दंपत्ति का शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरदोई के अरवल थाना इलाके में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हो गई। इसमें एक की मौत हो गई है। पुलिस ने अब इसका खुलासा किया है। पुलिस ने 4 हत्या में शामिल लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अलीगढ़ में बेखौफ बाइक सवार 3 बदमाशों ने आंखों में मिर्च डालकर किसान से 1,20,000 रुपए लूट लिए। घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार। एटा के आवागढ़ थाना क्षेत्र में खेत में मेड़ बांधने को लेकर 2 पक्षों में लाठी डंडे चले। मारपीट के दौरान एक महिला गंभीर रूप से घायल। हाथरस के इगलास रोड पानी टंकी के पास एक रिटायर्ड फौजी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि महिला महिपाल कई दिनों से मानसिक तनाव से गुजर रहा था। कानपुर देहात के अकबरपुर तहसील में अंतर्गत चल रही बिना रजिस्ट्रेशन वाली अस्पताल में एसडीएम ने छापा मारा। बिल्डिंग को सील कर दिया। यह निजी अस्पताल बीते 4 महीनों से संचालित हो रहा था। फिरोजाबाद के लाइनपार इलाके में सट्टे का विरोध करने पर सट्टा माफिया और उसके गुर्गों ने दुकानदार पर पथराव कर दिया और फायरिंग की, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। ललितपुर में 50 फीट गहरे कुएं में अचानक गिरी एक गाय। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया।
हमीरपुर में अवैध असलहा लिए वीडियो अब एक व्यक्ति का वायरल हो रहा है। गांव के चौराहे पर सरेआम अवैध तमंचे के साथ घूम रहे व्यक्ति का वीडियो अब वायरल हो रहा है। मेरठ में एक बेकाबू और ओवरलोडेड ट्रक पुल से नीचे गिर गई। इस हादसे में पुल के कई खंभे क्षतिग्रस्त हो गए। आसपास के कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। अलीगढ़ में शराब के लिए पैसे देने से मना करने पर दबंग पड़ोसी ने घर में घुसकर 80 वर्षीय वृद्ध महिला और उसके बेटे और नाती को पीट कर घायल कर दिया। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अलीगढ़ के गोंडा थाना क्षेत्र में बुजुर्ग दंपत्ति ने गृह कलेश के चलते खाया जहर। उपचार के दौरान दोनों की हुई मौत। दंपत्ति की मौत से परिवार में मचा कोहराम। गोरखपुर पुलिस ने एक ऐसे शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया जिसने प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर अपनी ही पत्नी की हत्या की सुपारी भाड़े के शूटर को दी। पुलिस ने शूटर समेत शातिर बदमाश नायब अली को मामले का खुलासा करने के मामले में गिरफ्तार किया है। हरदोई में जगह जगह रखे कूड़ेदानों में जलती आग और इससे निकलने वाले धुएं को आला अधिकारी कर रहे अनदेखा। जहरीला धुआं लोगों की सेहत के लिए हानिकारक बनता जा रहा है। गोरखपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। संत कबीरनगर जिले में भी बीती रात जमकर बारिश हुई। तेज हवाओं के साथ घंटों झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में पलायन आयोग की बैठक हुई। बैठक में आयोग में अब तक के कामकाज की समीक्षा के साथ ही चालू वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना पर भी बातचीत की गई। कोरोना से ठीक होकर लौटे सतपाल महाराज के माली की अब मौत हो गई है। 10 जून को हुआ था डिस्चार्ज। सतपाल के 7 संक्रमित 22 लोगों में था शामिल। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती एक महिला मरीज की कोरोना से मौत। सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती थी महिला। राज्य में ये कोरोना से 25वीं मौत है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बावजूद कृषि मंडी विकासनगर में स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। मंडी परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऋषिकेश में परिवहन व्यवसायियों ने आज परिवहन महासंघ के तत्वाधान में 2 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिन का उपवास रखा। उधम सिंह नगर के सितारगंज के सिटकुल इंडस्ट्री को जोड़ने वाली सड़क बदहाल हो गई है। 10 किलोमीटर सड़क जहां पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो गई है। लॉकडाउन के बाद जॉलीग्रांट एयरपोर्ट ने धीरे धीरे अपनी सेवाओं को खोलना शुरू कर दिया है। लखनऊ के देहरादून और देहरादून से लखनऊ जाने वाली यात्रियों के लिए आज से हवाई सेवा शुरू कर दी गई है। अल्मोड़ा की कोसी नदी एरिया में 2018 में एक ही दिन में 1.5 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए थे। इस बार कोसी नदी में सहायक नदी कुचगढ़ को रिचार्ज करने की योजना बनाई जा रही है। अल्मोड़ा जिले में प्रवासियों के लौटने के बाद कई गांवों में फिर से युवा खेती का काम शुरू कर दिया है। कृषि विभाग ने पिछले साल ही 10,700 किसानों के फसल बीमा कराए थे, जिनमें से फसल खराब होने पर 6700 किसानों को 45 लाख का मुआवजा मिला था। उत्तरकाशी स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम में कोरोना काल में अपने बेसिक और एडवांस कोर्स को ऑनलाइन कर दिया है। सिर्फ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही ऑफलाइन की जा रही है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम आगामी 1 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। इसके लिए निम ने तैयारी शुरू भी कर दी है। कोरोना महामारी का असर निम के पाठ्यक्रमों पर भी पड़ा है। प्री मानसून और उसके बाद मानसून में होने वाली बारिश से शहरों और घनी आबादी वाले इलाकों में डेंगू का खतरा पैदा हो गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 6 से 8 जून तक हाथी गणना की गई थी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कर्मियों ने इस गणना का फील्ड का कार्य पूरा कर लिया है। अब इसके लिए डेटा का एनालिसिस कार्य गतिमान है। मुरादाबाद में खेल खेल में गई 2 बच्चों की जान। 2 बच्चों की हालत गंभीर। कार में खेल रहे 4 बच्चे डोर लॉक होने से हुआ दर्दनाक हादसा। अमरोहा में सिंचाई विभाग में तैनात एक्सीन उमेश चंद्रा की पत्नी ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। पति पर बेघर करने का लगाया आरोप। आगरा में पुलिस ने 4 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों पर 20-20 हजार का इनाम। आगरा में पुलिस ने चला रखा है बदमाशों के खिलाफ अभियान। झांसी पुलिस की मदद से सकुशल घर पहुंचे भाई बहन। कानपुर निवासी बच्चों कहीं गिर गया था पर्स और पुलिस ने दोनों को टिकट करवाकर घर भेजा। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।